हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर पढ़ेंगे, मानव विकास। इसमें हमारा टॉपिक वही रहेगा जो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, बालक का बौद्धिक विकास। इसमें आज हमारी न्यू हेडिंग रहेगी बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। इसमें लिखेंगे सर्वप्रथम 1912 में स्टर्ट ने मानसिक लब्धि शब्द का प्रयोग किया था। व्यक्ति की शारीरिक आयु तथा बुद्धि परीक्षाओं द्वारा ज्ञात की गई व्यक्ति की मानसिक आयु का अनुपात बुद्धि लब्धि का अंक प्रदान करता है। जैसे मानसिक आयु बुद्धि लब्धि बराबर वास्तविक आयु। टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि के फलांकन की यह विधि बताई है। साधारणतः गणित में दशमलव बिंदु को हटाने एवं सुगमता को दृष्टि में रखते हुए इसमें 100 का गुणा कर दिया जाता है। अतः बुद्धि लब्धि IQ बराबर MA इक्वल CA डिवाइड 100, जबकि IQ बराबर इंटेलिजेंस क्वोटिएंट बुद्धि लब्धि, MA बराबर मेंटल एज मानसिक आयु और CA बराबर क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु। उदाहरण के लिए, यदि एक बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष और मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसका IQ बराबर 40 10 डिवाइड 100 इक्वल 140। फिर इक्वल करके आएगा 1, बुद्धि लब्धि इसकी आएगी इक्वल 140 होगी। बुद्धि लब्धि बालक के मानसिक विकास की गति को प्रदर्शित करती है। 100 की बुद्धि लब्धि औसत मानसिक विकास को दर्शाती है। उपरोक्त उदाहरण में बालक की मानसिक विकास की गति औसत से अधिक है। यदि बुद्धि लब्धि 75 हो तो तात्पर्य है कि उसकी मानसिक विकास की गति सामान्य से कम है। चूँकि IQ द्वारा मानसिक विकास की दर परिलक्षित होती है, अतः इसे कुशाग्रता का अंक भी मान सकते हैं। अग्र तालिका में बुद्धि लब्धि एवं बुद्धि की कुशाग्रता में संबंध प्रदर्शित किया गया है। तालिका में डॉक्टर मेरिल ने टर्मन मेरिल संशोधित बुद्धि परीक्षणों के आधार पर बताई है। इसे 140 से 169 अति श्रेष्ठ बुद्धि वेरी सुपीरियर, फिर 120 से 139 श्रेष्ठ बुद्धि सुपीरियर, 110 से 190 औसत से अधिक हाई एवरेज, फिर 90 से 109 सामान्य अथवा औसत नॉर्मल एवरेज, फिर 90 से 89 औसत से नीचे लो एवरेज, फिर 70 से 79 तो सीमावर्ती बुद्धिहीनता बॉर्डर लाइन डिफेक्टिव, फिर 50 से 69 तो मूढ़ बुद्धि मोरॉन, फिर 25 से 49 हीन बुद्धि इनवेकिल और लास्ट 0 से 24 जड़ बुद्धि आइडियोट। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम बौद्धिक विकास की प्रक्रिया, कोर्स ऑफ इंटेलिजेंट ग्रोथ। इसमें लिखेंगे अधिकतर बालकों में अपने समवयी बालकों के बीच विशेष तुलनात्मक स्थान
बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। यदि एक बालक समय पर अपने समवय समूह के कुछ आगे है तो अन्य समय पर भी उसके कुछ आगे रहने की संभावना है। विकास की आयु में बुद्धि विकास क्रम निम्न प्रकार से होता है। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे, प्रारंभिक अवस्था में कारक नियंत्रण की वृद्धि। इसमें छोटे बालक का बौद्धिक विकास प्रायः अपनी पेशियों की गति पर नियंत्रण तथा समीपस्थ वातावरण की सरल वस्तुओं के साथ कार्यक्षमता की वृद्धि से प्रकट होता है। लगभग 4 सप्ताह की आयु में सिर मोड़ने, भुजाओं को अमनवित गति से हिलाने तथा समीप की वस्तुओं को कुछ समय तक देखने मात्र तक की ही सीमित होती है। 2 माह की आयु से पहले सिर में स्थिरता नहीं आती अथवा वह कमर में चक्कर लगा रहे व्यक्ति की ओर ध्यान से नहीं देख सकता है। 2 माह की आयु में पीठ के बल लिटाने पर वह अपनी टांगों को बलपूर्वक चलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, सिर के नियंत्रण में निरंतर प्रगति होती रहती है। 3 माह का बालक सिर को सीधा स्थिर रख सकता है अथवा आवाज़ की ओर सिर को मोड़ भी सकता है। वस्तु की ओर देखते समय वह उस ओर अपना हाथ भी बढ़ाता है। यदि उसकी हथेली पर कोई वस्तु रखी जाती है तो वह उसको पकड़ लेता है। 6 माह की आयु में समन्वित क्रियाओं में अत्यधिक प्रगति होती है। झुनझुना देखने पर उस ओर हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता है और उसको मेज़ पर पटककर शब्द करने का कार्य करता है, परंतु छोटी गोली आदि को नहीं पकड़ सकता है। बार बार दोहराए जाने वाले शब्दों अथवा अन्य उद्दीपनों के प्रति वह तैयार होकर उनकी प्रतीक्षा करने की क्रिया का आभास देता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, 9 माह की आयु का बच्चा अपनी टांगों पर खड़ा होकर अपना भार उठा सकता है। बैठने की स्थिति में भी वह विशेष क्रियाशील होता है। उनके बार बार वह आगे झुकता है और फिर सीधा बैठ जाता है। छोटी वस्तुओं को अंगूठे और तर्जनी के प्रयोग से पकड़ लेता है। अब 2 बड़ी वस्तुओं के एक साथ ही समय में कार्य कर सकता है। 1 वर्ष का होने तक पेशी नियंत्रण एवं कारक कौशलों में विकास उच्च हो जाता है। अब शिशु सहारा पाकर चल सकता है। वह वस्तुओं को एक हाथ से दूसरे हाथ में अथवा वयस्क व्यक्ति के हाथ में रख सकता है। हस्ताक्षी प्रयोग अब जटिल और अधिक लक्ष्यपूर्ण होता है। वह खिलौनों का छन